हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में इसलिए बना रही हूँ ना कि आप लोग अपनी आंखें खोलिए, अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हो सकता है आपके जीवन में भी अच्छा समय आ सकता है। थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है और अपने आप को जगाने की जरूरत है। आज मैं एक चीज बताने वाली हूँ, मतलब जो मेरी देखी हुई चीज है, मेरे जान पहचान के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मेरे साथ तो जो मैंने अपनी लाइफ को जैसे चेंज किया, बाकी जो मैंने स्ट्रगल किया, अभी भी मैं प्रयास जो कर रही हूँ अपनी लाइफ के बारे में, जो भी है मैं आप लोगों को तो बताती ही हूँ। साथ में मैं दूसरे लोगों की भी आपको बात बता रही हूँ, ताकि आप लोग जगाइए अपने आप को और ये देखिए ना कि कैसे कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे कैसे लोग एग्जाम निकाल ले रहे हैं। अभी जो बिहार वाला अभी रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोगों का मेरे पास ऐसा कमेंट आ रहा है कि दीदी उसमें मेरा हुआ नहीं। और पहली बात तो ये कमेंट आता ना, परिवार में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। बहुत सारी दिक्कत की कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। एक चीज मैं बता दूं ना कि अगर आप पढ़ना चाहेंगे ना, अगर आप अंदर से पढ़ना चाहेंगे, मन से पढ़ना चाहेंगे ना, ठीक है, सपोर्ट करने वाला नहीं, आपको बहुत काम करना पड़ता होगा, मैं मानती हूँ। आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेंटली टॉर्चर करते होंगे, आपको मानसिक तकलीफें देते होंगे, मानते हो, ठीक है। सारी चीजों के ऊपर आप जरा अपने विषय में सोच के देखिए कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे एक नौकरी चाहिए। तो आप देखेंगे ना कि ये सारी प्रॉब्लम उस चीज से नीचे हो जा रही है, आपकी वो वाली जो, मतलब आपकी वो इच्छा जो है ना, वो सबसे ऊपर हो जा रही है। तो ये सोचने की जरूरत है ना कि हमें करना क्या चाहिए। आज मैं एग्जाम्पल एक बता रही हूँ, जैसे मेरे ही जान पहचान की है एक लड़की है, वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ में रहती है वो, यहाँ तक कि बहुत लाइफ में उसके दिक्कत है, पति से भी बहुत दिक्कत है, और बाकी जो कहा जाए परिवार से भी बहुत दिक्कत है, कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब कहा जाता है ना कि जो टॉर्चर करने की एक अंतिम सीमा जो होती है ना, वहां तक है कि वो लड़की शायद रोज मारपीट भी खा के और बाकी चीज भी करके, दिक्कतें सह के, लोगों के ताने सुन के वो लड़की तैयारी की। और रो रो के मेरे पास कॉल भी करती थी, मुझसे बात भी करती थी। मैं उसको हिम्मत देती थी, मेरी वीडियोस भी देखती थी। मैं उसको बस हिम्मत देती थी कि तुम करती रहो, अपना काम करती रहो, रुकना मत कभी भी, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाएगी। उसका ये जो टीजीटी वाला रिजल्ट था, पहले उसको लगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम वो झेल रही थी, उसको लग रहा था कि मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं है, लेकिन उसने बहुत मेहनत की। और अब जाके बड़ी मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि उसका रिजल्ट आ गया, उसका सिलेक्शन उसका हो गया। अब जैसे आप लोग मुझसे ये कहते हैं ना कि कैसे करें, इतनी ज्यादा दिक्कत है, और उसमें जानबूझ के लोग डिस्टर्ब करने वाले, उसका बहुत सारी चीजें ऐसी थी ना कि उसका मतलब घर बनने लगा उसी में, और भी बाकी चीजें, मेहमानों का आ जाना अचानक से, और भी बाकी चीजें ऐसी कि तुमको ही करना है, नहीं करोगे तो ये वो दुनिया भर की चीजें, शर्त रखना, उसी में उसको बच्चों को भी देखना और पढ़ाई भी करना, और मेंटली टॉर्चर अलग से, उसी में उसकी बीमारी भी, बहुत सारी बीमारियां भी उसको हो गई, है ना, आंखों से, दिमाग से, कान से, पता नहीं और किस चीज से बीमारियां भी उसको कई तरह की हो गई। बहुत तरह की चीजें झेली वो, और अंत में उसने ऐसी मेहनत की कि उसका सिलेक्शन हो गया। अब मैं वही कहूंगी ना कि ये चीजें जो है होती है ना, अपने अंदर की हिम्मत, इससे बढ़ के कुछ नहीं है, ये जान लीजिए। आप कितनी भी तकलीफ में है, कितनी भी प्रॉब्लम में है, मैं ये कहती हूँ ना कि आप कितनी भी पढ़ने की कोशिश कर लीजिए, अपने अंदर वो हिम्मत नहीं रखेंगे ना, तो कभी भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। और देखिए, एक चीज होता है ना कि अपने सपनों को पूरा करना, और सपने का ये जानते हैं ऐसा क्यों हुआ, वो उसने कैसे सिलेक्शन पा लिया, उसकी जरूरत थी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो थक चुकी थी अपने इस सिचुएशन से, उसको अपने अपना समय बदलना था, उसको अपने अपनी जरूरत थी, एक तरह से कहा जाए। जैसे एक टाइम में मेरा भी था कि मेरी जरूरत बन गई थी, अपने आप को बदलना मेरी जरूरत बन गई थी। तो जब ऐसी जरूरत आप समझ जाएंगे ना कि जरूरत, जैसे हवा के बिना हम नहीं रह सकते, पानी के बिना हम नहीं रह सकते, ये जरूरत है। आप कितने भी टेंशन में रहेंगे लेकिन आप पानी पिएंगे, है ना, सांस लेंगे, खाना खाएंगे, तो ये जरूरत है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो जो अपनी सिचुएशन को बदलना एक ऐसी जरूरत बन जाए, तब आदमी जिद्दी बन जाता है। और जिद्दी कब बनता है? अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। तो आपको अपने जीवन में 2 चीज तो जरूर करना है, एक तो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जिद्दी बनना है, और दूसरा जिद्दी बन के उसको मेहनत करके उसको सही साबित करना है कि आपने जो जिद किया उसको अपनी मेहनत से पूरा किया। तो जब ऐसे ऐसे लोग इतनी प्रॉब्लम में रह के एग्जाम निकाल सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं निकाल सकते? मैं अपना तो एग्जाम्पल बताती ही हूं, और मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, प्रॉब्लम जो है ना, एक खत्म होती है, दूसरी आती है। ये कहते तो है कि ये एक प्रकृति का नियम है। अब इन ये नहीं कि मैं पुरानी प्रॉब्लम को लेके सोच रहा हूं, आगे आने वाली प्रॉब्लम को लेके
न पुराने प्रॉब्लम को जाने सोचिए, न आने वाले प्रॉब्लम को सोचिए। मैं कह रही हूँ वर्तमान में जिंदा रहिए। अभी वर्तमान में आपका सिचुएशन क्या कह रहा है, क्या चल रहा है, क्या कह रहा है, आपकी कड़ी मेहनत मांग रहा है अभी वर्तमान। ये वर्तमान में अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपका फ्यूचर में जो भी आप काल्पनिक परेशानियां कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं ना, सब बदल जाएगा। तो थोड़ा समझदारी से काम करिए। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था, मैं एक एग्जांपल देना चाहती थी। ऐसे ऐसे लोग जब निकाल सकते हैं इतनी प्रॉब्लम में रहकर, ये तो मेरा आंखों देखा हुआ था। और भी मेरे साथ बहुत आप लोगों की स्टोरी सुनेंगे। बहुत सारे लोग देखिए जा रहे हैं चैनल पे, अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, बता रहे हैं कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, क्या हुआ। कोई भी इतनी आसानी से जॉब नहीं पाया है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मेहनत की बात है, करने की बात है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मौका है, करिए, हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए। आप, मैं बार फिर कहूंगी मैं यही चीज कि अपना समय बदलना आपके हाथ में है, कोई नहीं बदल सकता और दुनिया का कोई रोक भी नहीं सकता। मैं ये भी कहूंगी अगर आप अपने पे आ गए ना, अपनी जिद पे आ गए ना कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपना जीवन बदलना है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपको रोक सके। और एक चीज कहूं, आपको ऐसे में जो आपके विरोधी लोग होंगे, आपको बददुआ देते होंगे। मैंने ऐसा भी सुना है ना कि बददुआ से लोग डर जाते हैं कि वो तो मुझे ऐसा बददुआ दे रहा है, तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां नहीं आएंगी, ये नहीं आएंगी। तो ऐसे लोगों की बददुआ नहीं लगती है। अगर आप अपनी जगह सही है, आप अपनी जिंदगी को बनाने के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की बददुआ बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप निश्चिंत होकर अपना काम करिए। जब ऐसे ऐसे लोग, जिसके साथ मैंने अभी गिनाया कि इतनी सारी प्रॉब्लम थी, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम थी, बड़े बड़े लोगों की कहानियां पढ़ी, इतनी सारी प्रॉब्लम थी, वो लोग कुछ कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो मेहनत करना शुरू करिए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, लग जाइए। अगर भले ही असफल हो गए हैं इस एग्जाम में, तो आगे आने वाले एग्जाम कोई ना कोई टारगेट आपका होगा, है ना, कोई ना कोई तो टारगेट होगा आपका। अभी एक आपको दिखाई दे रहा होगा, हमेशा रास्ता कभी बंद नहीं होता है, जरूर कोई ना कोई आपको आपको मंजिल तक पहुंचाने का दूसरा रास्ता दिखाई देगा। थोड़ा सा आप नजर को दौड़ाइए, लग जाइए उस पे, एकदम भिड़ जाइए। कहते हैं ना कि सब पागल कोई काम करता है तो ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, उसको जो करना है वो करना है, कुछ दुनिया की सुध नहीं रहती है। उस तरह से पागलपन लेके आइए, जोश लेके आइए, पढ़ना शुरू करिए, 100% निकलेगा क्यों नहीं। ऐसी दुनिया कौन सी चीज है जो असंभव है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।